आरती करो वसुधा। मारे को ऐसा क्यों लगा है कि जैसे इस घूंघट के पीछे कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। नंदिनी, नंदिनी, हम भी तो देखिए यो चांद के टुकड़े को। और ऐसे भी आजकल ऐसे लंबे घूंघट कौन ले रहे हैं, है ना? आज वसुधा में हमने देखा कि मनसा नंदिनी के मम्मी पापा से पूछता है कि नंदिनी कहाँ है, तो वे बताते हैं कि नंदिनी वसुधा को लेने गई है। मेरी नंदिनी दिल की बहुत अच्छी है। मैं नहीं चाहती कि वसुधा इस फैमिली से, इस फंक्शन से दूर रहे, और इसीलिए वह नौकरानी को लेने गई है। तो मास देव से कहती है, देखो तुम्हें कितनी अच्छी वाइफ मिल रही है जो सबका इतना ध्यान रखती है। फिर वसुधा विधि को लेकर आ जाती है। दरअसल घूंघट में विधि है, नंदिनी तो वहां बेहोश पड़ी है। जब मनसा नंदिनी से बात करने की कोशिश करता है तो नंदिनी कोई जवाब नहीं देती। तो वसुधा कहती है कि नंदिनी आज मौन व्रत पर है, वह शादी की रस्मों के बाद ही अपना मौन व्रत तोड़ेगी। फिर वसुंधरा विधि और देव की आरती उतारती है। विधि और देव जब गृह प्रवेश करते हैं तो विधि का घूंघट थोड़ा सा उतर जाता है और सारिका चाचा को विधि पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि घूंघट के पीछे नंदिनी नहीं कोई और है। वह नंदिनी का घूंघट उठाने की कोशिश करती है और देखने की कोशिश करती है। तो वसुधा कहती है कि नंदिनी मैडम ने शपथ ली है कि वह फेरों पर अपने पिया के सामने ही अपना घूंघट खोलेगी, इसलिए चंद्रिका सारिका को घूंघट उठाने से मना कर देती है। फिर वसुधा विधि को कमरे में लेकर चली जाती है। तभी दिव्या कमरे में आती है और नंदिनी को भला बुरा कहती है, तुम सब जानते हुए भी कि वसुधा और देव एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम यह शादी कैसे कर सकती हो? तुम तो करणवीर से भी गई गुजरी निकली, तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मैं तुम्हें अच्छा समझती थी, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अच्छा नाम की चीज ही नहीं है। तुम तो करणवीर से भी बदतर हो। बार बार करणवीर का नाम सुनकर विधि को गुस्सा आ जाता है और वह अपना घूंघट उठा देती है। वह दिव्या का गला पकड़ लेती है और दिव्या को सच पता चल जाता है कि यह विधि है, नंदिनी नहीं। तब विधि दिव्या को धमकाती है कि अगर तुमने किसी को सच बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पति को भी ऊपर पहुंचा दूंगी। वसुधा के पापा के साथ साथ तुम्हारे पति की भी हत्या हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। दोस्तों, इस तरह विधि दिव्या को भी ब्लैकमेल करती है। उधर अभी हनुमंत काका से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हमें वसुधा की मदद करनी होगी, हमें विधि और देव की शादी रोकनी होगी। देव तो शादी करने जा रहा है, लेकिन उसके पापा नहीं मानते। वे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो अभी उसे वफादार नौकर न होने का एहसास दिलाता है। फिर वहां करण भी आता है और वह अभी का मुंह मोड़ देता है। तब हनुमंत काका अभी से कहते हैं, मैं अपने मालिक की रक्षा जरूर करूंगा, अपनी बेटी के लिए नहीं, अपने मालिक के लिए ये सब कर रहा हूँ, और हम यहाँ से जरूर जाएंगे। मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकालूंगा। दोनों एक दूसरे की रस्सी खोलने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा, ये तो अगले आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। ये जानना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या विधि और देव की शादी हो पाएगी या विधि का पर्दाफाश हो जाएगा और वसुधा और देव की शादी का सच सबके सामने आएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।